अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। भाइयों और बहनों, आज मैं आपको एक ऐसा वाकया सुनाने जा रहा हूं जिसमें हमारे लिए बहुत बड़ी नसीहत है। वाकया माँ बाप की अहमियत। एक शख्स हजरत अब्दुल्लाह इब्ने उमर रज़ियल्लाहु अन्हु के पास आया और कहा, ऐ इब्ने उमर, मैंने बहुत गुनाह किए हैं, चोरी भी की, झूठ भी बोला, लोगों का हक भी खाया, क्या मेरी तौबा कबूल होगी? उन्होंने पूछा, क्या तुम्हारी माँ जिंदा है? उसने कहा, नहीं। फिर पूछा, क्या तुम्हारी खाला जिंदा है? उसने कहा, हाँ। जाओ, उनकी खिदमत करो, क्योंकि माँ और खाला की खिदमत से अल्लाह ताला गुनाह माफ कर देता है। माँ बाप की दुआ का असर। रसूलुल्लाह ने भी फरमाया, 3 दुआएं ऐसी हैं जो बिना रुकावट के अल्लाह तक पहुंचती हैं। 1 माँ बाप की दुआ, 2 मुसाफिर की दुआ, 3 और मजलूम की दुआ। सोचिए भाइयों और बहनों, माँ बाप जब हमारे लिए हाथ उठाते हैं तो उनकी दुआ सीधे अल्लाह के दरबार में जाती है। उनकी खुशी से हमारी दुनिया और आखिरत दोनों संवर जाती हैं। एक और वाकया आता है कि एक सहाबी अपनी माँ को अपनी पीठ पर बैठाकर हज करने ले गए। किसी ने पूछा, क्या तुमने अपनी माँ का हक अदा कर दिया? रसूलुल्लाह ने फरमाया, नहीं, ये सब करने के बाद भी तुमने माँ का हक अदा नहीं किया, क्योंकि माँ ने जब तुम्हें जन्म दिया था तो एक एक दर्द के बदले में उसने तुम्हारे लिए जन्नत मांगी थी। पैगाम, भाइयों और बहनों, माँ बाप का हक बहुत बड़ा है। उनकी खिदमत करना सिर्फ फर्ज ही नहीं, बल्कि हमारी जन्नत की चाबी भी है। अगर वो जिंदा हैं तो उनकी खिदमत करो, और अगर दुनिया से चले गए हैं तो उनके लिए दुआ करो, सदका करो और उनके नाम से नेक काम करो। हे अल्लाह, हमारे माँ बाप की उम्र में बरकत दे। अगर वो इस दुनिया से जा चुके हैं तो उनकी कब्रों को जन्नत का बाग बना दे। उनकी हर गलती माफ कर और हमें उनका फर्माबरदार बना। आमीन।